संपूर्ण चराचर का जो स्वामी है, जिसका व्यक्तित्व और कृतित्व ही हिंदुत्व की आधारशिला है, जो अजर है, अमर है, जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो पुरुषों में महान है, जो मर्यादाओं का सार है, जो जीवन है, जो मरण है, जिसके होने मात्र से बची रही है धरा, जिसने मृत्यु लोक पर आकर मनुष्यों को तारा, जिसने अयोध्या को संवारा, आज उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पूरा विश्व नमन कर रहा है। उन्हें भारत की धरोहर के रूप में स्वीकार कर रहा है, उन्हें आदर्श राज्य के राजा के रूप में अपना रहा है, राम राज्य की कल्पना में स्वयं को खपा रहा है। आज उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से शिक्षा लेकर चल रही है भारत की विदेश नीति, जिसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहा है पूरा संसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे दुनिया तेजी से भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में भगवान श्री राम को स्वीकार कर रही है। बनारस में काशी तमिल संगमम आयोजित किया जा रहा है। बनारस में ही G20 की एक बैठक भी होनी है। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर बनारस पहुंचे थे। यहां पहुंचकर विदेश मंत्री ने जो कहा पहले वो समझ लीजिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति इस वक्त भगवान श्री राम के आदर्शों पर और उनके जीवन से सीख लेकर चल रही है। उन्होंने कहा, हम रामायण को शासन चलाने के लिए आदर्श मानते हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह से भगवान राम ने रावण से युद्ध के लिए बानरों को इकट्ठा किया, उसे आज के दौर में गठबंधन कहा जाता है। विदेश नीति में हमें यही करना होता है कि अलग अलग लोगों को कैसे एक उद्देश्य के लिए अपने साथ काम करने के लिए तैयार किया जाए। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप जयशंकर के इस बयान को सुन लीजिए। If Lord Rama, for example, is able to get the Vanar Sena together, in today's world it would be called coalition building. How do you get different people to work with you for a common purpose? अब हमारे सामने प्रश्न है कि यह सही है कि भारत की विदेश नीति भगवान राम के आदर्शों पर चल रही है, लेकिन इससे भगवान राम भारत की एक सॉफ्ट पावर के रूप में कहां स्थापित हुए? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले आप हमें यह बताइए कि भगवान राम के किन आदर्शों को आप अपने नियमित जीवन में अपनाते हैं। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको बताते हैं कि कैसे भगवान राम भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया भर में स्वीकारे जा रहे हैं। तो बात कोरोना काल की है। ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जैसे रावण का वध किया था, हम भी उसी तरह से कोरोना को हराएंगे। आप स्वयं सुनिए उनका वो बयान। And just as Lord Rama and his wife Sita found their way home after the defeat of the demon king Ravana, their way lit by many millions of lamps, so too we shall find our way through this, and we shall do so triumphantly. अब और आगे बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर आ रही इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। गलवान में जब चीनी सैनिकों ने अपनी सीमा पार की तो भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान झड़प में कई भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन निश्चित रूप से कितने चीनी सैनिक मरे आज तक चीन ने आंकड़ा जारी नहीं किया। लेकिन दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की जान गई थी। इस झड़प के बाद ताइवान की मीडिया ने तस्वीर जारी की थी, जिसमें भगवान राम चीनी ड्रैगन पर तीर चलाते हुए दिख रहे हैं। इस पर लिखा था, हम जीतेंगे और हम मारेंगे। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। कोरोना काल में जब भारत ने दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचाई तो तमाम देशों ने अपने अपने तरीके से भारत का धन्यवाद किया, लेकिन ब्राजील ने भारत का धन्यवाद करने के लिए भगवान राम के परम भक्त अंजनी कुमार को चुना। ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने हनुमान जी की जड़ी बूटी लाते हुए तस्वीर पोस्ट की और भारत का धन्यवाद किया। और यही क्यों, नेपाल ने तो भगवान श्री राम को अपना ही बता दिया था। आपको याद ही होगा नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में जन्मे थे। अब आप भगवान राम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। बस जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया भर के कई देशों में रामायण के अलग अलग वर्जन हैं। थोड़ा बहुत बदलाव करके कई देशों ने रामायण को अपनाया है। ऐसे में यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में रामायण को और प्रभु श्री राम को स्वीकार कर रही है। दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में आप भगवान राम को लेकर क्या सोचते हैं, उन्हें कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।